सितंबर 1950। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाए। 17 सितंबर 1950 गुजरात में एक बच्चे का गरीब घर में जन्म होता है। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो ये बच्चा भी बाकी बच्चों की ही तरह नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। वो बच्चा अच्छे से खाता, अच्छे से पीता और अच्छे से सो जाता। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और ये बच्चा 5 साल का हो चुका है। बच्चे के पैदा होते ही इसके बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसकी फैमिली में 2 ही आदमी होते हैं, इसके पापा और इसकी मम्मी। और जब इस लड़के का जन्म हुआ तो इनकी फैमिली 2 आदमी से 3 आदमी पर पहुंच चुकी थी। फिर एक दिन अचानक से उस लड़के के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और अब इस लड़के का इस दुनिया में इसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो लड़का अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होने लगा उसकी बॉडी से लेकर उसका पूरा दिमाग चेंज होने लगा, लेकिन वो लड़का खुद पर इतना ध्यान नहीं देता और वो लड़का अब 15 साल का हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के का शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है। जब इस लड़के की माँ इसको देखती है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस चीज़ को भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और नज़रअंदाज कर देती है। अब पूरे 1 साल बाद वो लड़का पूरी तरह से बदल चुका था। वो लड़का अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता क्योंकि वो लड़का अब इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था। वो दिन में इतना ही काम कर पाता, बस खाता और सो जाता। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल और बीत जाता है और अब वो लड़का 17 साल का हो चुका था। अब वो बीमारी पूरी तरह से उस लड़के पर हावी हो चुकी थी। इस बीमारी की वजह से उस लड़के के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बीमारी उस लड़के पर इतना बुरा असर दिखाती है जिसकी वजह से उस लड़के की 18 साल की उम्र में ही दर्दनाक मौत हो जाती है। उस लड़के की मौत होने के बाद उसकी माँ पूरी तरह से अकेली हो जाती है। वो पूरा दिन अपने बेटे को याद करती और आंसू बहाती। ना ही वो टाइम पर खाती, ना ही वो टाइम पर सोती। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। खाना ना खाने की वजह से वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी। उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद उस औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाए। एक रात वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करे बिना ही सो जाती है। उस रात लगभग रात के 12 बज रहे थे और उस रात वहाँ से कुछ भूखे भेड़िए जा रहे थे और जाते जाते उन भूखे भेड़ियों की नज़र उस दरवाजे पर पड़ती है और वो दरवाज़ा अभी भी खुला होता है। जिसके बाद वो भूखे भेड़िए उस घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर उस घर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस औरत को उन भेड़ियों ने मार डाला था। चारों ओर खून ही खून फैला होता है जिसकी वजह से उस औरत की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।